उसे मुझसे मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत। मैं जानता था, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन का बेटा था, मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ता था। लेकिन आपको सच बताऊं तो मैं खुद उसे बच्चों की तरह चाहता था। मुझे वह बहुत प्यारी और मासूम लगती थी, जैसे कोई परी होती है। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि माँ ने मेरे कहने से पहले ही उसे मेरे लिए पसंद कर ली थी। और इस रिश्ते में कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि वह मेरी माँ की दोस्त की इकलौती बेटी थी। पापा का मुझ पर फुल कंट्रोल था, मुझे अपनी नज़रों के सामने रखते। हर जगह, हर मीटिंग में, हर एक बिजनेस डील में उन्हें औरतों का दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस हालात कुछ ऐसे हुए कि नानू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। यहाँ तक कि एक दिन डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि मेरे जीते जी माहिर की शादी करो। तो फिर यूँ हुआ कि नानू की मौजूदगी में हमारी मंगनी तो हो गई, लेकिन इस शादी के लिए 1 साल का टाइम रखा गया। मंगनी होते ही पापा मुझे अपने साथ एक डिनर पर ले गए। वहाँ कुछ खास लोग आए हुए थे। तभी अचानक पापा मेरे बिल्कुल करीब आए और मुझसे कहने लगे, अपनी परी के चक्कर में पापा और पापा के बिजनेस से दूर ना हो जाना। और फिर हंसते हुए आगे की तरफ चल दिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि कोमल की कॉल आ गई। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसने धीमी सी आवाज में कहा, आप बिजी तो नहीं थे? मैंने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिजी नहीं हूँ। मैं और कुछ कहता उससे पहले ही पापा ने मुझे जल्दी से अपनी तरफ आने का इशारा किया। वह अपने पुराने दोस्त के साथ खड़े थे। मैं बस कोमल से इतना ही कह सका, मैं बाद में फोन करूँगा, और सीधा पापा की तरफ चल दिया। मुझे लगा शायद कोमल नाराज हो गई हो या फिर अब शायद ही मुझे कॉल करे। लेकिन अगली सुबह मैंने उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज देखा तो एक अलग ही एहसास हुआ। मैंने उसे कॉल की, उसने ऐसे पिक की जैसे बस मेरे इंतजार में हो। बहुत ही मुश्किल से खुद को काबू में कर रखा था, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था कि उसे चीख चीख कर कहूँ कि कोमल, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए उसने धीमे से कहा कि माहिर, मुझे आपसे बचपन से ही मोहब्बत है। बस उससे इतना ही कहा गया और फिर जैसे वह मेरे जवाब का इंतजार करने लगी, मैं किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था कि उतने में उसने मेरा नाम लिया। माहिर, क्या हुआ? मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, हाँ, तुम अच्छी हो, हम साथ में खुश रहेंगे। बस इतना ही कह सका, क्योंकि मुझे अपना बिजनेसमैन वाला भरम रखना था। फिर उसकी आवाज आई, आपका अच्छा कहना ही मेरे लिए काफी है, लेकिन आप मुझसे दिल खोलकर बात क्यों नहीं करते? बहुत कंजूस है आप इस मामले में। यह कहते हुए वह हल्की हल्की हंस रही थी और फिर उसने कॉल काट दी। फिर कम से कम 1 हफ्ता हमारी बात नहीं हो सकी। मैं बहुत बिजी था और दूसरे शहर में रुका हुआ था। और फिर नानू के दुनिया से चले जाने की खबर आ गई। उनके जाने के बाद सब बहुत उदास हो गए थे और फिर मैं कुछ दिन के लिए एक और शहर चला आया। कुछ काम था, कुछ दिल उदास था नानू के लिए। एक दिन कोमल की मम्मी की कॉल आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी जिद कर रही है कि वह सिलाई सीखना चाहती है और वह जगह हमारे घर से जरा दूर है। अब अगर तुम अनुमति दो तो मैं कोमल को अनुमति दूं। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसने इतनी सी बात के लिए मुझसे अनुमति ली और मैंने मौसी से कहा, ठीक है, मैं खुद लेकर जाया करूंगा और साथ वापस लाया करूंगा। मैं 1-2 दिन में घर वापस आने वाला हूँ। फिर 2-4 दिन के बाद जब मैं घर आया तो उसने मुझे मैसेज किया कि कल सुबह 8 बजे क्लास है, 1 घंटे की। मेरे लिए यह काफ़ी मुश्किल था क्योंकि यह मेरा ऑफिस टाइम भी था, लेकिन मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम तैयार रहना। और अगली सुबह मैं उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। कोमल का घर हमारे घर से अगली गली में था। कोमल के पापा इस दुनिया से बहुत जल्द चले गए थे। वह घर से निकली तो मुझे हैरत का झटका लगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बातें करते हुए वह बैठ गई। मैंने ड्राइव शुरू कर दी और इसी बीच मैंने हंसते हुए कहा कि मुझसे भी घूंघट।
उसने अपने चेहरे से वह कपड़ा हटाया और मुस्कुरा कर कहा, आपसे नहीं, आपके लिए दूसरों से पर्दा। वह पल क्या था, मैं बस महसूस करता गया। मेरे साथ एक परी थी, एक अधूरी सी मोहब्बत थी। वह एक बड़ा सा बंगला था, उसके आगे सिलाई सेंटर था। वहाँ एक औरत थी जो सिलाई सिखाती थी। वह लोग मुझे एक सीट पर बैठा देते थे और फिर मैं कोमल के वापस आने का इंतजार करता था। पापा मेरा 1-2 घंटे इस तरह गायब रहना काफी नोट कर रहे थे और 1-2 दफा उन्होंने मुझे टोका भी था, लेकिन उन्हें असल वजह पता नहीं थी। यह बस माँ और कोमल की मम्मी जानती थी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था। वापसी पर वह मुझसे बहुत सी बातें करती थी और मैं बस सुनता रहता था। 1-2 दफा उसने कोशिश की कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन मैं सोचता था कि जब विदा होकर कोमल हमारे घर आ जाएगी तो तभी अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। और फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मतलब पापा को पता चल गया और उस दिन वह गेट पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, हम दोनों बाहर निकले। उन्होंने कोमल को देखते ही कहा कि मैंने आज ही एक ड्राइवर रख लिया है, आज से तुम यह ड्राइवरी छोड़कर काम पर ध्यान दो। पापा बस इतना कहकर घर की तरफ पलट गए। कोमल ने मेरी तरफ देखा और वह भी अपने घर की तरफ चली गई और फिर हमारी रूटीन बदल गई। अब वह ड्राइवर के साथ जाने लगी और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया। इतना बिजी कि मैं 2 महीनों में 1 दफ़ा उससे बात कर सका और शायद ही 1-2 दफ़ा उसे गुड नाइट का जवाब दे सका। मैं पापा के रास्ते पर चल पड़ा था। मैं उसे इग्नोर कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन कर रहा था। मुझे लगता था सब कुछ एक जैसा रहेगा, कुछ नहीं बदल सकता। वह मेरी है, एक दिन उसे मेरे पास ही आना है। फिर वह दिन आया, कयामत जैसा दिन। मुझे बस इतना याद है कि पापा ने मुझसे कहा कि कोमल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर मौके पर ही जान की बाजी हार गया और कोमल की हालत बहुत नाजुक है। मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखों में आंसू गिर रहे थे। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। इतने में डॉक्टर की आवाज आई, माहिर कौन है, जल्दी से अंदर आ जाइए, मरीज के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सुनते ही अंदर की तरफ भागा। सामने देखा तो मेरी कोमल एक मुरझाया हुआ कमल का फूल लग रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वह धीरे धीरे मेरा नाम ले रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि कोमल, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारे बाद मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने मेरी तरफ देखते हुए अटकती हुई सांसों में कहा, तुम्हें याद है 1 दफा मैंने सिलाई सेंटर से वापस आते हुए कहा था कि स्वर्ग में हम दोनों का पति पत्नी वाला रिश्ता रहेगा। मैंने आंसू से भरी हुई आंखों से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा, तुमने इस तरह मुझे खो दिया तो तुम अफसोस मत करना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। यह कहते हुए उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। मैं माहिर आज उसके गम में बैठा हुआ हूँ और मेरी जुबान पर एक ही बात है, तुम मुझे फिर मिलोगी। फिर खुद से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे फिर मिलोगी? फिर खुद ही जवाब देता हूँ, हाँ तुम मुझे फिर मिलोगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।